हेलो दोस्तों, डिजिटल वर्ल्ड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एसएससी 10+2 CHSCN जो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा 3131 पोस्ट के लिए जो बम्पर भर्ती निकाली गई है उसके बारे में हम आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं कि इसका विभाग का नाम क्या चीज़ है, इसमें कौन कौन से पद के लिए आवेदन करना है और इसमें पदों की टोटल संख्या कितना है और आपको आवेदन किस प्रकार से किसके माध्यम से करना होगा और जॉब लेवल क्या होने वाला है। ठीक है, उसके बारे में आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाले हैं। तो अगर आप हमारे डिजिटल वर्ल्ड पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्राउज़र में आना है और यहाँ से आपको सर्च करना है जो हमारा खुद का वेबसाइट है सब खोजो का। ठीक है, वहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं या तो फिर आप सीधा ब्राउज़र में SSC CHSL 12th पास 3131 पद करके आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने जो SSC 10+2 है CHSL है जिसका 3131 पद के लिए जो बम्पर वैकेंसी निकाली गई है 2025 में, उसके बारे में कुछ इस प्रकार से आपके सामने डिटेल ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम आपको विभाग का नाम बता देते हैं जिसे हम कर्मचारी आयोग के नाम से जानते हैं, जिसे शॉर्ट नेम में SSC कहते हैं। ठीक है, परीक्षा विभाग का नाम है जिस इसका जो परीक्षा है उसको SSC कर्मचारी आयोग द्वारा इसका परीक्षा लिया जाना है। ठीक है, वही इसमें कुछ पद है जिसका नाम SSC CHSL है जिसे LDC JSA DEO ग्रेड A के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, इसमें टोटल पदों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें टोटल 3131 पोस्ट है और वही आवेदन प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसमें आवेदन की प्रक्रिया किया जाना है। ठीक है, वही हम इसमें जॉब लेवल की बात करते हैं तो एक स्टेट राज्य स्तरीय जॉब लेवल है और नौकरी का स्थान इसमें आपको गवर्नमेंट का नौकरी है, सरकार का है, जिसमें आप कहीं भी कर सकते हैं जिसमें। ठीक है, जिसमें इसके कैटेगरी की बात करते हैं तो एक सेंट्रल लेवल का जो गवर्नमेंट जॉब है वो है। ठीक है, उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो इसके लिए छत्तीसगढ़ के सभी जो कैंडिडेट हैं निवास हैं वो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो उसके जो विभागीय विज्ञापन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका जो विभागीय विज्ञापन है उसको हम आपको डाउनलोड करके दिखा देते हैं कि जो किस प्रकार से है वो आप भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन पर जैसे क्लिक करेंगे तो जिसका विभागीय विज्ञापन है वो 89 पेज का है, जिसे ऐसे एक एक करके बताने से वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो अगर आप हम डायरेक्ट इसको लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप एक एक करके पर पेज वाइज यहाँ से अच्छे से रीड कर लेंगे ताकि आपको भी सारा जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, यहाँ से 89 पेजेस का जो इसका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ से है। ठीक है, उसके बाद जैसे फिर से एक बार आप बैक आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ से विभागीय विज्ञापन आप वॉच कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे हम इसका जो महत्वपूर्ण तिथि की बात करते हैं, जो दिनांक है, तो आवेदन करने की जो प्रारंभिक तिथि है वो 31 जून 2025 से स्टार्ट हो गया है। वही ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है वो 28 जुलाई 2025 तक चलने वाला है। अगर आपने फॉर्म ऑनलाइन भरते समय कुछ करेक्शन या गलत भर लिए है तो उसमें फॉर्म सुधारने की तिथि आपको 21 से 22 जुलाई 2025 तक 2 दिन का आपको इसमें टाइम दिया जाएगा। लिखित परीक्षा टायर 1 दिनांक 8 से 18 सितंबर के बीच कभी भी हो सकता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जैसे ही आपका जो लिखित परीक्षा का दिनांक जो घोषित होता है, ठीक है, अभी संभावित है तो जैसे 8 से 18 सितंबर के बीच में कभी भी इसका डिक्लेयर होता है तो इसका जो प्रवेश पत्र है वो साइट पे बहुत जल्दी अपडेट कर दिया जाएगा। जैसे आप नीचे क्लिक करेंगे तो इसका जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आपको परीक्षा का जो दिनांक का जो लिंक है वो यहाँ से आप क्लिक कर सकते हैं। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और रिजल्ट डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे तो इसमें आयु सीमा जो एज लिमिट है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष से और अधिकतम 27 वर्ष तक है। तो अगर इसमें 1/1/2026 के अनुसार अगर गणना की जाएगी तो इसमें OBC के लिए 3 वर्ष और ST/SC के लिए इसमें 5 वर्ष की जो छूट है वो भी प्रदान किया जाएगा। सैलरी की बात करते हैं तो SSC CHSL में जो कैंडिडेट जिसका चयन होता है उसको केंद्र सरकार द्वारा जो लोअर डिवीजन क्लर्क है जिसे LDC के नाम से जानते हैं उसको स्टार्टिंग में 19,900 से अधिकतम 63,200 तक इसमें सैलरी मिलने वाला है। और वही हम इसमें DEO की जिसे हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के नाम से जानते हैं उसमें 25,500 से 81,100 तक इसमें सैलरी मिलने वाला है पर मंथ। ठीक है, उसके बाद हम इसमें डेटा एंट्री ऑपरेटर के ग्रेड A की बात करते हैं तो इसमें भी 25,500 से 81,100 तक इसमें आपको पर मंथ सैलरी मिलने वाला है। आवेदन शुल्क की बात करते हैं तो इसमें जैसे आवेदन शुल्क की ST/SC और EWS के लिए 100 रुपये है और इसमें सभी महिला के लिए इसमें निःशुल्क है तथा ST/SC के लिए भी इसमें कोई भी चार्जेस नहीं रखा गया है। तो अगर आप एक SC UR जनरल और OBC के कैंडिडेट्स हैं
तो ऑनलाइन के माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप इसका जो पेमेंट है उसका भुगतान कर सकते हैं। पद डिटेल की बात करते हैं तो JDC एंड JSA और डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए इसमें पद डिसाइडेड नहीं है, लेकिन इसमें टोटल पद 3131 पोस्टें निकाली गई है। शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो LDS एंड JSA के लिए किसी भी मान्यता बोर्ड से आपको कक्षा 12वीं में पास होना आवश्यक है, ठीक है। उसके बाद डाटा एंट्री के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करते हैं तो साइंस स्ट्रीम 12वीं पास और गणित विषय होना अनिवार्य है। ऑनलाइन किस प्रकार करेंगे उसके बारे में थोड़ा शॉर्ट में हम जान लेते हैं कि किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से रजिस्ट्रेशन का लिंक है और लॉगिन का लिंक है। अगर आपने फर्स्ट टाइम विजिट किया SSC की वेबसाइट पे तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर आप सेकेंड जैसे और भी इसका SSC का एग्जाम दिला लिए हैं तो आपको डायरेक्ट लॉगिन पर क्लिक करके ID पासवर्ड डालना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना है, अन्यथा आपको रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। सेकेंड प्रोसेस में आपको अपना जो बेसिक डिटेल है वो आपको सही फिलअप करना है। उसके बाद थर्ड में आपको JPG, PNG, PDF फॉर्मेट में आपको सारा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद जो SSC द्वारा निर्धारित शुल्क है उसको आपको ऑनलाइन के माध्यम से इसमें पेमेंट करना होगा, और जितने भी आपको जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो यहाँ से सारा जो इम्पोर्टेंट दस्तावेज है वो आपको सिस्टम वाइज सिस्टमेटिक से आपको अपलोड करना है। उसके बाद लास्ट स्टेप में आपको सारा दस्तावेज सबमिट करके आपको फॉर्म सबमिट करना है और आपको पेमेंट पेज में चले जाना है। उसके बाद जैसे जनरल और OBC के अकॉर्डिंग जिसमें जितने भी पेमेंट है वो आपको डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद आपका आवेदन फॉर्म है वो उसका आपको प्रिंट ले लेना है, जो कि आपको एडमिट कार्ड और रिजल्ट के दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका काम आने वाले हैं, ठीक है। और इसमें अगर आप दस्तावेज की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड लगेगा जिसमें आपका मोबाइल नंबर लिंक होना अनिवार्य है, और उसके बाद आवेदक का जो 6 महीने का जो लेटेस्ट का फोटो और सिग्नेचर वो लगने वाला है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर तथा ईमेल ID लगने वाला है। और शैक्षणिक योग्यता की बात करते हैं तो इसमें आपको 10वीं और 12वीं की जो CG बोर्ड द्वारा जारी किया गया मार्कशीट इसमें लगने वाला है। आरक्षित करने के लिए इसमें जाति प्रमाण पत्र लगेगा, और अगर कोई अन्य दस्तावेज रखते हैं तो यहाँ से आपका डोमिसाइल दस्तावेज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से जो भी दस्तावेज लगने वाले हैं आपको जो इसका नोटिफिकेशन है जिसे हम विभागीय विज्ञापन है लास्ट आपको बताया था उसमें आपको सारा दस्तावेज का जो डिटेल है वो मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में हम इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात करते हैं तो SSC CHSL जो परीक्षा है वो 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सबसे पहला है CBT जिसे हम कंप्यूटर आधारित टेस्ट भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसके आधारित पर हो जाएगा जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। उसके बाद टायर 2 में आपका जो सफल उम्मीदवार है उसका टायर 2 के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद टायर 2 का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका जो स्किल टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट है इसमें शामिल हो। ऐसे करके आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करना होगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ऐसे करके आपको टोटल 200 नंबर का इसमें क्वेश्चन होने वाला है, और इसमें कुल अंक इसमें मतलब कुल प्रश्न 100 होने वाला है, जिसमें प्रत्येक में आपको 2 नंबर डिवाइडेड है, और अगर एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो इसमें माइनस मार्किंग भी है जिसमें 0.50 है। मगर आप 2 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको इसमें 50% इसमें मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है। सिलेबस की बात करते हैं तो यहाँ से हमारा जो लिंक है वो प्रोवाइड करेंगे, वहाँ से आप सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं इसमें किस प्रकार का सिलेबस आने वाला है, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो और जॉब रिलेटिव सर्विस के लिए हमारे डिजिटल वर्ड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।